Hello everyone. So here is second part of the chapter The Tiger King. अब तक जो हमारे टाइगर किंग है वो एक टाइगर मार चुके थे और अब उन्हें पता चलता है कि उन्हें 100 टाइगर्स मारने हैं। मतलब उन्हें जो खतरा है वो 100th टाइगर से है। तो अब वो बैन कर देते हैं प्रतिबंधपुरम में कि कोई भी टाइगर नहीं मार सकता। यहाँ तक कि अगर कोई टाइगर पर एक पत्थर भी फेंकेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और जो भी कुछ उसके पास है सभी जब्त हो जाएगा। अब जब वो टाइगर्स का शिकार करते थे तो ऐसा नहीं होता था कि उन्होंने बुलेट फायर की और टाइगर मर गया। कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने बुलेट फायर की और वो निशाने से नहीं लगी और फिर टाइगर उन पर झपट गया। ऐसा भी कई बार हुआ। वो खाली हाथों भी लड़े हैं टाइगर से, लेकिन ईच टाइम यही होता था, जो हमारे टाइगर किंग है वही जीतते थे। अब क्या हुआ, हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आए, उन्हें भी टाइगर्स का शिकार करना बहुत ज़्यादा पसंद था। टाइगर्स के शिकार से ज़्यादा वो इस चीज़ के शौकीन थे कि जो मरा हुआ टाइगर होता था उसके साथ और गन हाथ में लेके फ़ोटो खिंचवाना। अब वो प्रतिबंधपुरम में भी शिकार करना चाहते थे, लेकिन वो जो टाइगर किंग है वो मना कर देते हैं कि हम यहाँ पे टाइगर्स का शिकार नहीं करा सकते। अब वो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ तक बोलते हैं कि टाइगर आप मार लीजिएगा, मुझे सिर्फ फ़ोटो खींचना है। लेकिन हमारे महाराजा इसके लिए भी मना कर देते हैं, क्योंकि जब दूसरे ऑफिसर्स फ़ोटो देखेंगे तो कहीं अगर उन्होंने भी बोला कि हमें शिकार करना है तो ऐसे तो राजा कैसे टाइगर्स मार पाएंगे। तो राजा बोलते हैं कि हम मॉस्किटो हंट करा सकते हैं, माउस हंट करा सकते हैं, लेकिन हम टाइगर हंट बिल्कुल भी नहीं करा सकते। अब महाराजा ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर को, तो उनकी जो गद्दी है वो खतरे में आ गई। अब इसके लिए उन्होंने डिलिब्रेशंस की दीवान के साथ अपने। तो उन्होंने ये तय किया, कैलकाटा में ब्रिटिश कंपनी है, उन्होंने वहाँ पे डायमंड रिंग्स का ऑर्डर दिया और कुछ 50 रिंग्स आई। फिर जो ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ पर शिकार करना चाहते थे उनकी वाइफ को उन्होंने वो रिंग्स भेज दी। उन्होंने सोचा कि एक दो रिंग लेगी वो और बाकी वापस कर देंगी, लेकिन वो जो लेडी हैं वो सारी की सारी रिंग्स रख लेती हैं। महाराजा को बिल आता है 3 लाख रुपीज़ का उन 50 रिंग्स का, लेकिन वो इस बात से संतुष्ट थे कि भले से ही उनका 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन उनकी राजगद्दी बच गई। अब महाराजा का जो टाइगर हंट था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। 10 साल में वो 70 टाइगर मार चुके थे। अब एक उनके सामने बाधा आई, वो ये थी कि प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स दिखने ही बंद हो गए, मतलब टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गए। अब उन्होंने दीवान साहब को बुलाया कि दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है कि अभी हमारे गन से 30 टाइगर्स मारे जाने हैं। वो ये जो बात बोल रहे थे वो अपनी गन को मतलब साफ करते हुए बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला दीवान साहब ने कि महाराज मैं तो टाइगर नहीं हूँ, मुझे आप प्लीज़ मत मारिए। तो फिर राजा बोलते हैं कि कौन इडियट है जो तुम्हें टाइगर बोलेगा। तो दीवान साहब फिर बोलते हैं कि नहीं महाराज, मैं तो गन भी नहीं हूँ। तब महाराज बोलते हैं, दीवान साहब ना ही आप टाइगर हैं ना ही आप गन हैं, मैंने आपको इस उद्देश्य से बुलाया है कि मुझे शादी करनी है। तब दीवान साहब और भी ज़्यादा बड़बड़ाने लगते हैं। वो बोलते हैं कि दीवान साहब वो बोलते हैं कि महाराजा, मैंने तो पहले से ही 2 शादियाँ कर रखी हैं और अगर मैं आपसे भी शादी कर लूँगा तो कैसे रहूँगा। तब राजा बोलते हैं कि प्लीज़ आप नॉनसेंस बातें मत कीजिए, मैं भला आपसे शादी क्यों करूँगा, मुझे चाहिए वो है टाइगर। तब वो दीवान साहब उनको बीच में रोक के बोल देते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने तलवार से शादी की है, आप चाहें तो गन से शादी कर लीजिए, टाइगर किंग ही इनफ से ज़्यादा है हमारे लिए, हम टाइगर क्वीन कैसे संभालेंगे। तब महाराजा बहुत तेज़ हंसते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो ऐसे राज्य से हो जिसके जो ऐसे राज्य से हो जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हों। तो शादी हो जाती है उनकी ऐसी ही लड़की से और ईच टाइम वो अपने ससुराल जाते थे और 5-6 टाइगर्स मार के आते थे। अब ऐसे ही करते करते 99 टाइगर्स स्किन्स उनकी रिसेप्शन हॉल में टंग जाती है। मतलब वो 99 टाइगर्स मार देते हैं, अब सिर्फ एक टाइगर बचा था। तो इसमें तो वो और भी ज़्यादा परेशान रहने लगे। दिन में भी उनके दिमाग में यही विचार रहता था और रात को सपने में भी यही रहता था, 100th टाइगर। और उन्हें टाइगर मिल ही नहीं रहा था। तभी एक हैप्पी न्यूज़ आती है गांव से, वहाँ से भेड़ गायब हो रही थी। तो ये पता चलता है कि ये काम टाइगर का ही है, तो विलेजर्स आके उन्हें बताते हैं।